नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। सुप्रभात सभी को। सीटी क्वालिफाइंग मुहिम में स्वागत है। डी ग्रुप का स्कोर कार्ड रिलीज हो चुका है। ठीक है, आपका जो 22 इवनिंग की शिफ्ट के बच्चे हैं उनके नंबर आपके क्या है, कम हुए हैं काफ़ी संख्या में। उसका जो है सूचना वो आपकी चेयरमैन तक पहुंचा दी गई है और चेयरमैन साहब अब NTA से संपर्क करेंगे कि भाई कोई फॉर्मूले में चूक तो नहीं हुई है या कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है। साथ में कुछ बच्चों की समस्या ये आई है कि ग्रुप सी में उनको 5 नंबर मिल गए और ग्रुप डी में उनको 5 नंबर नहीं दिए। और मोस्टली ये जो समस्या आई है फादरलेस वालों के साथ आ रही है, बाकी बच्चों के भी साथ है, लेकिन फादरलेस के नंबर नहीं दिए हुए। तो मेरे पास काफ़ी सारे बच्चों ने सबूत भी भेजे जिसके ग्रुप सी में 5 नंबर दे रखे हैं और ग्रुप डी में 5 नंबर नहीं है। बावजूद इसके कि दोनों के फॉर्म उन्होंने इकट्ठे भरे थे, ग्रुप और सी और डी के, जब 2021 में फॉर्म भरे गए थे। तो ये बात भी चेयरमैन के पास भेजी गई और साथ में कहा गया है कि अभी तो जो 5 नंबर हैं वो सभी के सस्पेंड है। ठीक है, जब तक आपकी केस में सुनवाई नहीं हो जाती, 31 जनवरी का है। ठीक है, उसमें आपकी जब तक सुनवाई नहीं हो जाती तब तक 5 नंबर आपके पूर्ण रूप से सस्पेंड है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो उन्होंने कहा कि फिर भी हम इसको क्या नाम है, रिजल्ट को रिवाइज होगा। अगर कोई खामियां मिलती हैं, किसी के 5 नंबर नहीं मिले हैं, तो वो जो रिप्रेजेंटेशन है वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में देनी है। सबूत आपको लगाना है, 5 नंबर आपके सी में मिले थे उसका सबूत लगाना है और डी का ये दिखाना है कि 5 सी में मिले थे और डी में नहीं दिए हुए। ठीक है, वो रिप्रेजेंटेशन आपको जो ग्रीवेंस पोर्टल है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पर एक ग्रीवेंस पोर्टल है, वहाँ पे जाके आपको वो सारी चीज़ें PDF के फॉर्म में एक कंपाइल PDF बनानी है ग्रुप सी का स्कोर कार्ड की। और उसमें आपको अंडरलाइन करके दिखाना है कि ये देखो भाई 5 नंबर सी के मिले हुए हैं, और नीचे क्या है आपका ग्रुप डी का लगा देना, उसमें आप दिखा देना कि नहीं मिले हुए। तो वो ग्रीवेंस पोर्टल पे लगा देना और उसका सबमिट जो वो आपको ID देगा, आपकी ट्रैकिंग ID, उसको आप अपना स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, ताकि कल को आपको पास सबूत रहे कि आपने अपने जो है रिप्रेजेंटेशन दी थी, कल वो कोर्ट में भी जाना पड़ जाए वगैरह वगैरह के लिए। तो आपको ये हो कि भाई हाँ, HSSC को हमने बताया था, एक बार हमने अपने लिखित में जो है या पोर्टल के माध्यम से, जो कि ग्रीवेंस पोर्टल है उसके माध्यम से हमने शिकायत दी थी। तो इन समस्याओं का दोनों का समाधान बिल्कुल पूर्ण रूप से चेयरमैन तक पहुंचा दिया गया है। समय समय पर आपकी आवाज़ उठा रहे हैं। ग्रुप डी की जो कट ऑफ की वीडियो है वो अपने चैनल पे अवेलेबल है। 3 तरह की कट ऑफ उसमें आपकी बताई गई है। एक है आपकी 100 में से, एक है आपके 95 में से, अगर ये जो 5 नंबर आपके सस्पेंड रहते हैं तो, और एक है सी ग्रुप की भर्ती और TGT की भर्ती की ज्वाइनिंग के बाद की। अगर सी ग्रुप की और TGT की ज्वाइनिंग हो जाती है उसके बाद की कट ऑफ है। एक है आपकी 95 में से, अगर 5 नंबर सरकार मतलब कोर्ट सस्पेंड कर देता है उस केस में। और एक है 5 नंबर के साथ, यानी आपके सोशो इकोनॉमिक के सरकार केस दी जाती है। तो चैनल पे अवेलेबल है, कल ही की वीडियो है, जाके उसको देख सकते हो। लगभग 3-1 हज़ार बच्चों ने वो देख ली और अच्छा रिस्पॉन्स उस वीडियो का आपका आया है। सभी ने उससे सहमति जताई है, एग्री किया है। और वही हमारी पहले कट ऑफ थी जो पहले हमारी 2-2.5 महीने पहले आई थी। अब बात करते हैं आज की खबर में क्या है। हरियाणा कर्मचारी चयन ग्रुप डी सीटी उम्मीदवार के समाज आर्थिक मानदंड 5 के स्थगित यानी सस्पेंड कर रखे हैं। विकल्प भरने पोर्टल भी लॉन्च होगा। सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के बगैर चयन सूची जारी होगी। ठीक है, ये बहुत बड़ी आपकी डी ग्रुप के लिए खबर आपकी ब्रेक हो चुकी है कि बिना 5 नंबर के चयन सूची को जारी किया जाएगा। ठीक है, ये देखिए आप इसको डिटेल में देख लेते हैं। इसको दैनिक सवेरा के पूछने पर अध्यक्ष गोपाल सिंह ने बताया कि चूंकि हाईकोर्ट ने सामाजिक आर्थिक मांग को चुनौती दी गई है, अगर हाईकोर्ट से इन 5 अंकों से स्पष्ट हो गई कि अंक दिए जाने हैं तो अंकों समेत सभी चयन जारी कर दी जाएगी। यानी सरकार केस जीत गई, जो कि मैं बार बार आपका बोल रहा था। अगर सरकार केस जीत जाती है तो 100 में से रिजल्ट आएगा, उसकी कट ऑफ भी बता दी है। अगर हाईकोर्ट में स्थिति स्पष्ट नहीं हुई और मामला लंबित रहा तो आयोग ग्रुप डी के पदों पर सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5 अंकों से ऊपर वाले अंकों की मेरिट अनुसार चयन सूची कर देगा। उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि मान लीजिए सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों समेत कट ऑफ 68 जाती है तो 73 अंक ऐसे ज्यादा वाले उम्मीदवारों की कटाई के अनुसार चयन कर दिया जाएगा। अगर हाईकोर्ट ने अंक न देने का फैसला सुनाया तो सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के बगैर CET के अनुसार चयन सूची जारी कर दी जाएगी। देखिए, इसमें फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। सामाजिक आर्थिक मानदंड समेत कट ऑफ, यानी 100 में से कट ऑफ गई 38, तो 73 अंक या इससे ज्यादा वाले अंकों के उम्मीदवारों को कटाई के अनुसार चयन सूची जारी कर दी जाएगी, 5 नंबर बढ़ा के। ठीक है, समझ में आ गया। अगर हाईकोर्ट ने अंक न देने का फैसला सुनाया, भाई उसने फैसला नहीं कि मना कर दिया हाईकोर्ट ने कि भाई ना, हम तो 5 नंबर को, ये संविधान के विरुद्ध है, इससे जेन्युइन बच्चे शोषण हो रहा है, अगर ऐसा सुना दिया तो 5 अंक काट के उनको यानी 95 से रिजल्ट दे दिया जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं
गोल दायरा खाली छोड़ दिया तो नेगेटिव के 55 अंक आ गए। ग्रुप डी के कुछ उम्मीदवारों ने सोशल मीडिया पर अपने सीटी स्कोर को वायरल कर दिया, जिसमें नेगेटिव अंक दिए तो नॉट क्वालिफाइड लिखा होता है। इसे वायरल करने के बाद आयोग के बारे में टिप्पणियां की जा रही थी। दैनिक सवेरा के पास भी इसी तरह का एक सीटी स्कोर भेजा गया। दैनिक सवेरा ने उसे आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री के पास भेजा। उन्होंने चेक करने के बाद बताया कि हमारी सीट पर निर्देश था कि अगर 4 विकल्पों में से किसी भी गोलदार को डार्क नहीं किया तो 5वें गोलदार को डार्क करना जरूरी था। ये पता है कौन थे? ये वो थे जिनकी इन्होंने सेटिंग करी थी, जिनने -55 अंक किस बेवकूफ़ की आस का है, तुम खुद अंदाजा लगा सकते हो कितना महामूर्ख इंसान होगा वो। ठीक है, उसको लालच दिया होगा कि तने खाली सीट छोड़ गया नहीं है और 3-4 लाख पहला दे दिया और बाकी बाद में दे दिया। उसके लालच में वो आ गया और खाली सीट छोड़ा है और हमारी सीट। और ओडा आजकल तो हमने भेजा ये सिफारिश, कितनी तगड़ी सिफारिश चल रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से इनके -55 अंक आए हुए हैं। वो सिफारिशी बंदा पा हुआ। केस 18 जनवरी को सुना जाएगा। 5 अंकों को स्थगित किया गया है। ठीक है, जिस केस का धागा बनाकर स्थगित किया गया उस केस की सुनवाई पंजाब हरियाणा कोर्ट में आगामी 18 जनवरी को आपकी होगी। हालांकि जिस केस का डेट अटैच है उसकी 31 जनवरी को, तो यानी 31 जनवरी को ही सुनवाई होगी, जो लगभग आपका तय माना जा रहा है। लगभग 45,000 उम्मीदवारों से भरवाया जा सकता है विकल्प। ठीक है, अगर क्या ऐसे संभावना है कि भाई 45,000 तो 15,000 पोस्ट है तो 3 गुना कैंडिडेट से आपका क्या करवाया जा सकता है, 15-3-45 तो भरवाया जा सकता है 3 गुना कैंडिडेट में। अब आप 3 गुना में आओगे या नहीं आओगे वो आपको देखना है। अब आपका डिटेल स्कोर जारी हो चुका है, तो लगभग आप आपकी कल वाली वीडियो में पोस्टें भी बताई है हमने। ठीक है, तो ये कुल मिला के बात है। हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि अब आपको 5 इसमें ग्रुप डी में आपको सच्चाई सामने आ गई। अब भी आपके पास मौका है। हरियाणा का विद्यार्थी अगर अब भी नहीं जाएगा, अब भी आपके पास ग्रुप नंबर 56, ग्रुप नंबर 57 और बाकी जिसमें 4 गुना से ज़्यादा बच्चे हैं वो सारे टेक्निकल पेपर बचे हुए हैं। अब भी आपके पास मौका है। अगर अब भी आप इकट्ठे होके अपने मांगों को, आवाज़ को बुलंद करते हो तो बहुत बेनिफिट होगा। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि कितना बड़ा नुकसान हो चुका है। ये 4 नंबर की जो पॉलिसी, ये 5 नंबर की 4 गुना जो पॉलिसी वो थोपी गई है। ना तो इस पर कोई चर्चा की गई, ना ये किसी प्रदेश में, ना ये किसी देश में, सिर्फ यहाँ थोपी गई है। वो भी कुछ चुनिंदे 1-2 अधिकारियों ने बना के ये थोप दी, भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया बच्चों के साथ। भारतीय जनता पार्टी को पता चल चुका है कि 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी है, उसके बावजूद तुम बच्चों के साथ अड़े बैठे हो। उसके बाद राष्ट्रीय सेवक सेवक को भी पता चल चुका है कि हरियाणा में क्या स्थिति है भाजपा की। आपके संचालक आए हुए हैं 3 दिवसीय हरियाणा दौरे पर जींद में, और वो फीडबैक ले रहे थे कल खाफों से। तो बहुत बड़ा झटका है भारतीय जनता पार्टी से जो उनको फीडबैक मिल रहा है। इंटरनल खबर यही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में ये बात समझ नहीं रही है। पता नहीं उनको किस चीज़ का घमंड हो गया, किस चीज़ का अहंकार है। एक सिंपल सी बात है, सभी बच्चों को एग्जाम में बैठा, बच्चों के साथ जिद लगाए बैठे हैं, बताओ ले। ठीक है, तो ये बच्चों के साथ जिद छोड़नी होगी भारतीय जनता पार्टी को। 1,65,000 तो प्रेफरेंस आई है, ये बच्चे एग्जाम दे लेंगे। ग्रुप डी में भी तो 8,55,000 ने एग्जाम दिया है, तो क्या समस्या होगी? जब आप 9 लाख का यहाँ ले सकते हो तो ग्रुप 56, 57 और बाकी टेक्निकल में तो बच्चे कुल मिला के 1,65,000 बच्चे हैं। शर्म आनी चाहिए सरकार को, चेयरमैन को आगे जाके जिम्मेदारी लेनी चाहिए। माननीय कट्टर ईमानदार चेयरमैन हैं, इस बात में कोई चेक नहीं, लेकिन उस ईमानदारी का फायदा क्या जब वो एक बच्चे का भी बेनिफिट नहीं करवा पाए? तो ये गंभीर विषय है, गंभीर चीज़ें हैं। लगातार हरियाणा सेंट्रल चेयरमैन से प्रार्थना कराया है, अनुरोध कराया कि इन सभी बच्चों को, हरियाणा के भाई बहनों को जो 4 साल से मेहनत कर रहे हैं, इन्होंने सारी अपने पूंजी पढ़ाई में लगा दी, इनको कम से कम एग्जाम में तो उठा लो। ना तो ये करोड़ों की फिरौती मांग रहे हैं, सिर्फ एक एग्जाम में बैठने का हक मांग रहे हैं। इसलिए हरियाणा सेंट्रल आपसे लगातार अनुरोध और वो कर रहा है कि आप इनको जल्द से जल्द एग्जाम में बैठाएं सभी बच्चों को, जिससे एक हरियाणा में एक लहर चले कि हाँ भाई, बब्बाल सिंह खत्री कोई नाम का एक चेयरमैन हुआ करता था। 10 साल बाद लोग याद करें आपको। ठीक है, आप किससे डरे हुए? मनोहर लाल खट्टर से अब क्या डरना है आपको? आप बच्चों के हित में साथ दीजिए, बच्चे आपका साथ देंगे। लगातार हम मांग करे हैं, तो धन्यवाद आपका सभी का जुड़े रहने के लिए। चेयरमैन तक बातें पहुँचाएं, सभी को एग्जाम में मौका मिले, यही हरियाणा सेंट्रल चाहता है। लगातार आपकी मांग उठा रहे हैं। और भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।